नमो आयरनो नमो विद्यान नमो लोई धर्म का मन जो है ना वो मंगलम भगवान गिरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वरदुमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोक्यानां यद्विद्यान्दरूपणायति श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामगिलाञ्छिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनसासिनं सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरुते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वरते यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वरते दश लक्षण बंदो सदा भाव सहित सिरनाय कहूँ आरती भारती हम अरे ओ साहा। शासन नायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों की 10 लक्षण धर्म के धनी वीतरागी निर्गंत महामुनराजों की 10 लक्षण का जिसे सहारा मिल गया वो बेसहारा नहीं रहता। ज्ञानी कहते हैं हम पर हो सहाय, हे क्षमा भाव हमारी सहायता करो। मेरा आत्मा एक क्रोध भाव से तप्तायमान हो रहा है, होता हुआ परिणमन होता हुआ ना जानकर उसमें इष्ट अनिष्ट इसमें अनिष्ट बुद्धि करता हुआ पर को कर्ता आदि मानता हुआ मैं क्षोभित हो रहा हूं, हमारी सहायता करो। हे मार्दव भाव हम पर हो सहाय, हमारा सहारा करो, हमें शरण दो। धर्म की शरण के बिना क्षण क्षण में मरण है। जिसे मरण ना करना हो वह धर्म की शरण ग्रहण करे।
जिसे धर्म के शरण ग्रहण करना है वो धर्मों का धनी ऐसे धर्मी की शरण ले। और धर्मी की शरण कैसे ली जाती है ये समझना है तो धर्मियों की शरण लो। धर्मी ऐसे पंच परमेष्टि आदि भगवंत, उनकी शरण के बिना धर्मी समझ में नहीं आता। धर्मी के बिना धर्मी नहीं आएगा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सो, केवल वीर आदि अनंत धर्मों को धारण करने वाले ऐसे वीतरागी परमात्मा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्न को धारण करने वाले ऐसे निर्गंत मुनीश्वर, निशंकता आदिक से सेवित ऐसे साधर्मी जन, ज्ञानी जन, इन सब की संगति से ही, पंच परमेष्टि भगवान की संगति में ही हमको धर्म धर्मी समझ में आता है। और जिनको धर्मी समझ में आएगा उनको धर्म प्रकट होगा। जिनको धर्म प्रकट होगा वे बेसहारा नहीं रहेंगे। अशरण है वो जिसको धर्म शरण नहीं है। धर्म की शरण को प्राप्त यानी धर्मी की शरण को प्राप्त, ज्ञानमयी महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं है। याद आता है अमृतचंद्राचार्य महाराज ने जब समय सार महापरमागम, उस महापरमागम में सौरसो दोनों भावों का निषेध किया, कुंद कुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य भगवंत। तो शिष्य ने ये प्राप्त किए, प्रश्न उठाया कि ये भगवान, ये आपने अशुभ का तो निषेध कर दिया, पर शुभ को निषेध कर दिया, तो अब मुनिजन किसकी शरण ग्रहण करें? बोलो क्या उत्तर है स्वाध्यायी लोगों? मैं कथा निकाल कर बैठा हूं, आप विकल्प मत करना पीछे वालों का। क्या पीछे वाले ही वो समझदार है? ऐसी बात नहीं। भगवान कहते हैं कि मुनिजन किसकी शरण लें? तो महाराज ने उत्तर दिया, ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण हम पर सहाय। जब क्रोध आए ना, क्रोध वो क्षोभित हो रहा है, हे क्षमा धर्म मेरी सहायता करो, हे क्षमा धर्म मुझे होता हुआ परिणमन होता दिखाई देने लगे, हे क्षमा धर्म तेरी शरण प्राप्त करे बिना मैं इस क्रोध से बचने वाला नहीं हूँ। हे माधव धर्म मेरे अंदर विनय प्रकाश हो, मेरे अंदर विनय लाओ, हम पर सहाय। बोलो जयमाला के लिए आना ना। 10 लक्षण बंद, बोला क्या क्या बोला? आगे मत बोलना, मैं बहुत धीमे धीमे बाँचने वाला व्यक्ति हूँ। 10 लक्षण बोलो बंदो सदा। अब तुम तो यही तो चक्कर है, इसलिए तो भाव वासना नहीं हो पाए। हम सदा से आगे नहीं बढ़ पा रहे तो भाई तो पूरी जयमाला पूरी हो ही जाता है। देखो समुदाय की बात अलग होती है, पाठ होना है तो वो ना तो अति धीमा हो सकता है और ना बहुत फास्ट होगा, मीडियम चलेगा। कई लोग कहते हैं आप सुबह तो कह रहे थे कोई हमसे, आप पूजा कहाँ करते हो? मैंने कहा जहाँ पूज्य विराजमान होते हैं हमारा एकांत में मन लगता है। कई बार अब एक लाइन में ही रुक जाते हैं, तब तक आपकी तो अर्घ ही चढ़ जाएगा। कई बार हम तो निर्खत जिन चंद्र वदन, अब यहीं पे रुक जाएंगे
आपका तो आगे बढ़ जाओगे आप। और वो क्या करें, समुदाय की व्यवस्था तो समुदाय की होती है, एकाकी आराधना कुछ अलग होती है। तो मैं समुदाय की व्यवस्था हमको भी संभालना होगी, तो हमको भी तो यही करना होगा। हाँ जी, इसलिए मत करना। अब वो एक अक्षर पे ही रुक जाएंगे तो सबका मन तो लगता नहीं है। वो कहेंगे पंडित जी को रोके रंदो जबनो, हम जयमाला चढ़ाकर जय आर्गम निपामिति स्वाहा, और दूसरी चढ़ा चढ़ू कर बाहर। है ना, इसलिए उस ये लो कहा कि आप एकांत जहाँ प्रभु विराजते हैं, प्रभु परमात्मा विराजते हैं। ओहो प्रभु, अब जितनी सामायिक भैया विशुद्धि से करा रहे थे, सचिन भाई पंडित जी जितनी विशुद्धि से करा रहे थे, हम देख रहे थे अपन कितने विशुद्ध बैठे थे। अब वो कह रहे थे उसके साथ हमारा जुड़ान हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये तो यहाँ विषय ये चलता है, 10 लक्षण बंधो सदा। हे क्षमा भाव में सदा वंदना करता हूँ, मेरे परिणति क्षमा में झुकी रहे, मेरी परिणति विनय में झुकी रहे। भाव सहित सिर, ये सिर नहीं, ये तो तुम्हारा है ही नहीं। उपयोग को भिगा करके मैं 10 लक्षण की वंदना करता हूँ, क्योंकि आपका सिर क्या है, आपका सिर ये नहीं है, ये तो पौद्गलिक है। भाव सहित सिर मतलब जो ज्ञान है ना, सिर होता है शीर्ष, उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट क्या है आपके पास में, बोलो। ये तो उपचार का कथन है, और ये शीश को झुकाने को भी शीश झुकाना ऐसा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से कहा जाता है। परंतु जो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न का जो विषय है, वो शीश कौन सा है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। अब जिन्हें क्या है मैं अभी नहीं पढ़ा सकता। वो जो ज्ञान है ना, वो शीश है, उसको झुका करके मैं वंदना करता हूँ। अर्थात ज्ञान में ज्ञान भाव लाते हुए 10 लक्षणों की वंदना करता हूँ। कहूँ आरती बारती, दूर करना है, अच्छा अच्छा। कहूँ आरती बारती हम पर सा, हमारी सहायता करो। तो इस सहायता सहयोग के लिए मैं सदा वंदना करता हूँ, और आप हमारी मंगल सहायता करो। अर्थात मेरे अंदर मान भाव मत आने देना, मुझे कुटिल नहीं होने देना, मुझे लोभी नहीं होने देना, मुझे असतवादी नहीं होने देना, मुझे असंयमी मत होने देना। मुझे इच्छाओं में पड़ा रहूं, ऐसा जीवन ना हो पाए, मैं रागी ना हो पाऊं, मैं परिग्रह प्रपंच में ना पड़ा हूं, मैं अब्रह्म में वर्तन ना कर रहा हूं। हे 10 लक्षण धर्मों, मैं अपने क्षमा के साथ, मैं मर्यादित स्वभाव के साथ, मैं सहज सरल रहता हुआ निर्लोभ वृत्ति के साथ, परम पवित्रता के साथ, सत स्वरूप को देखते हुए, सत स्वरूप में यमन रमण करते हुए, समस्त प्रकार की इच्छा निरोधमयी तप को धारते हुए, तृप्त होते हुए, त्यागी होता हुआ, आकिंचन को धारण करता हुआ, ब्रह्म स्वरूप में रमता हुआ शिवालय चला जाऊं, मेरी सहायता करो। क्या है, क्या बोल गए, जल्दी से बोलो। हाँ, 10 धर्म हमारी क्या करो, सहायता करो, हमारी सहायता करो। तो ये मार्दव धर्म है। मार्दव, मर्यादा में आना, मार्दव विनय भाव का प्रगटपना। तो जयमाला में से आता है, एक लाइन बोले तो, ओ ताम मार्दव विनय प्रकाश, ओ ताम मार्दव। मार्दव कैसा है,
उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे। भगवान आत्मा उत्तम है, उसमें रमी हुई जो परिणति है वो उत्तम मार्दव है। वो उत्तम मार्दव जो परिणति है उसमें से विनय प्रकाशमान होता है, अर्थात उसमें से विशुद्ध परिणाम आता है। वो विशुद्ध परिणाम ही अनेक प्रकार के ज्ञानों के उत्पत्ति का कारण। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, बोलो क्या? मार्दव विनय प्रकाशे। तो जो उत्तम मार्दव है वो क्या करने वाला है? विनय को प्रकाश करने वाला है। ये मार्दव स्वाश्रय से होता है, मान पराश्रय से होता है। स्वाश्रय पूर्वक उत्पन्न होने वाला आत्मा का निर्मल परिणाम, उसका नाम मार्दव है। मार्दव अमृत कूप है और मान विषकूप है। मान जहर है, मान का पीना मतलब जहर का पान करना। और मार्दव कैसा है? बोलो अपनी लेनों में से, पूजाओं में से, माने माँ विसरू करई नीचे गाती जगत। हे भाई, ये तू जाति का, कुल का, रूप का, विद्या का, ये नाना प्रकार के जो मानों को धारण करता है वो क्या है? क्या है? विषकूप जहर पी रहा है। ये जहर का पान करता है जो मान का सेवन करता है। अब ये तो नास्तिक की बात है कि मान महाविष रूप, तो अस्थि क्या आएगा? बोलो। अब थोड़ा थोड़ा आप बोलो, उपयोग लगाओगे, इधर से आवाज आए। नास्ति में मतलब मान महाविष रूप। मान कैसा है? महा जहर, जहर है, जहर है। मार्दवे अमृत कूप होए उच्च गति जगत। मन जहर कूप है, विषकूप है। पर्यायों की ओर झुकते हुए अपने को पर्यायों रूप देखना, इसका नाम मान है। और त्रिकाली ध्रुव की ओर झुकना, इसका नाम मार्दव है। अहम पना त्याग का नाम मार्दव है कि अहम पना लाने का नाम मार्दव है। अहंकार छोड़ो, तो अहंकार छोड़ेंगे तब मार्दव आएगा, कि अहंकार आएगा तो मार्दव आएगा। बच्चों बोलो बेटा, छोड़ेंगे। बहुत अच्छा, बोलो भैया। बच्चों ने तो सही उत्तर दे दिया बच्चों की भाषा में। अहंकार छोड़ने का नाम मार्दव धर्म है। सही है। धर्म अनेकांतवादी है। आप कह रहे हो कि अहंकार को छोड़ो, लेकिन कुंद कुंद स्वामी अहंकार करा रहे हैं। बोलो अहमिको खल शुद्धो। बोलो। ये कह रहे हेमपना छोड़ो और ये कह रहे हेमपना लाओ। कि ज्ञानी को क्या चलता है? कि ज्ञानी को हम चलता है। कि किस में हम चलता है? कि अहम को। इस अहमपना करते हुए अनेक जीव मुक्त हो गए। जो अपना त्रिकाली ध्रुव है, तो हम छोड़ना, किसका हमपना छोड़ना? कि जो पर्याय द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म में अहम पना लाना, इसका नाम मान है। मैं बहुत अध्यात्म का अर्थ कर रहा हूँ। बहुत सब अर्थ आप लोगों ने कई बार, पहली बार 10 लक्षण थोड़ी बना रहे हो, हैं? और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसमें अहम पना लाना, इसका नाम क्या है? छोड़ना की लाना। कि छोड़ना
किसमें छोड़ना? जो तुम्हारा नहीं है उसको छोड़ो। क्यों? काय का मान कर रहे हो? किसका मान करना चाहे हो? वेद ज्ञान कर देखो भाई। क्या देखो? वेद ज्ञान करके तो देखो कि तुम किसका मान कर रहे हो। जिसका मान कर रहे हो हैं। अब पुरानी पूजा देखो, ये बड़े पंडित जी ने लिखी है, और पुरानी पूजा में क्या लिखा है? मान करन का कौन ठिकाना। काय को मान कर रहे हो? किसका अभिमान कर रहे हो? दूसरे के कपड़ा पहन के मान रहा है मेरे बहुत अच्छे कपड़े हैं। ऐसे ये उदय के कपड़े वस्त्र पहनकर, उदय के परिणामों को धारण करके ये मान रहा है कि मेरे बहुत अच्छे वस्त्र हैं। अरे भाई, तू मान करन को कौन ठिकाना? किसका कर रहा है तू मान? हैं? किस रूप का कर रहा है? किस जाति का कर रहा है? किस कुल का कर रहा है? किस शैक्षणिक ज्ञान का कर रहा है? ये कोई अहम पना लाने लायक ये तेरी वस्तुएं यही नहीं है। अरे एक बार जब तुझे लगे मैं कुछ हो गया तो याद कर लेना कहाँ से आया है। बोलो, अब थोड़ा सरल करने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों का जुड़ान हो जाए, नहीं तो जाग पुराण में जगाने में बहुत देर लगेगी हमें। बोलो भाई, हैं? बसो अनादि भूवे कैलात्र। ना ये नहीं है। कहाँ से आया है? बसो अनादि निगोदे मजारा ओता में मार दबे गुण मन माना मान करन को। आगे बोलते जाओ। आई ते आया दमिरी रुकन। कहाँ से आए हो? काय को मान कर रहे हो? दमिरी रुकन। सुना होगा विद्वानों से, दमरी रुकन काय में बच गए? रुअन में बच गए। रुअन में, रुआ जानते हो? रुआ हैं? ये भाजी वगैरह बेचने वाले रहते हैं, सब्जियां बेचने वाले, तो उनसे कहते हैं तोलते तोलते थोड़ा सा, अरे भैया रुआ तो डाल दे, थोड़ा रुआ डाल दे। हमारे उधर रुआ बोलते। अब आप क्या बोलते हो? जो मुफ्त में दे देता है। अरे क्या गजब मुफ्त, तुम्हारा पुण्य छीड़ होता है कुछ कुछ। और एक बड़ा सेठ 5 रुपए में दे रही है कि नहीं? अरे का तू उससे माथा लगा रहा है उसके साथ में। ये धनपति वैसा बर्बाद करेगा, उससे जा करके 5 में देती हो कि नहीं 6 में? अरे दे जाओ दे जाओ दे जाओ। अरे रे का भिखारी बन गया तू प्रभु। अभी से तो हमारा ये दमरी रुकन डालते डालते में लो ले जाओ, बाकी कुछ कीमत ही नहीं है। अनंत ऐसे सेठ बिच गए जो अपने को मान रहे हैं। दमरी रुकन रुकन विकायो देवे के इंद्रिय वया ओ तम मुआ चांडाल। नमरी रुकन, वाह। अरे भाई, और क्या कह रहे हैं? देव, अरे जो जिसके हजारों देवांगनाएं, ऐसा स्वर्ग का देव, रिद्धिधारी देव, रत्न विमान का वासी भाजी बन गया, पत्ता बन गया, दूबा बन गया, रोंद रहे हो तुम उसके नीचे। प्रभु आज जिसका मान कर रहे हो, क्या उसका अभिमान करना है? अरे प्रभु अपने को क्या मान करके बैठ गया है तू? ऐसी सुदूबा बनना पड़ा, लोग तेरे ऊपर से टहल रहे थे। अरे रे क्या कहें, लोग कहते हैं प्रभु ये जो घास वगैरह रहती है ना, उस तू टहलने के लिए जाता है। अरे टहलने के लिए पैर भी नहीं मिलेंगे अगर एक दिन ऐसा करेगा।
आंखों की रोशनी नहीं बढ़ेगी, आंखें ही नहीं मिलेंगी उसके फल में। लोग कहते ना, अरे किसी ग्रंथ में मैंने नहीं पढ़ा, किसी पंडित जी के मुखारबिंद से सुना था, मैंने किन्हीं विद्वान के, बड़े पंडित जी की नाम नहीं ले रहा हूं, किन्हीं विद्वान का याद नहीं आ पा रहा, उन्होंने तो ऐसा कहा था कि दूबा पे पैर रखना तो ऐसा है जैसे गर्भवती बहन की पेट पर पैर रख देना। चित्त काम गया था, विद्यालय में सुना था हमने उस समय। ये धूप पर चले जा रहे हो प्रभु, गुरुदेव बोलते थे आज हम अनंत माता पिता और तुम्हारे, और उन पे जाकर नाच रहे हो और उनमें महोत्सव मान रहे हो, और हम मुनिराजों के भक्त कह रहे हैं, गुरुदेव श्री के शिष्य कहला रहे हैं। अरे प्रभु, जो एक नीम की एक फूल पर, अरे उनका तो पैर कभी रखा नहीं हो, अरे जो कोई साथ का घूमने वाला है उसका पैर रखा होगा, यार तुमने क्या कर दिया। अनंता सिद्ध है तेरे अनंत माता पिता है, भाबीना सिद्ध तोम रीम त्रिकालवर्ती सर्वाचार्य उपाध्याय साधु मुनिवरों को अर्घम निपामती सा, ओम रीम त्रिकालवर्ती सर्व सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार। और तेरे को प्यार भाभी का सिद्ध है, जिसको तू मंदिर में अर्घ चढ़ा के आया है उसके ऊपर पैर रख रहा है प्रभु। रुगन में बिक गया, काय की तेरी कीमत रही, आज किसका अभिमान कर रहा है। ध्यान रखना, जिसका अभिमान करोगे वो नष्ट हो जाएगा। रूप का अभिमान करेगा तो कुरूप होगा। ज्ञान का अभिमान का फल है अक्षर के अनंत भाग ज्ञान रह जाना, और ज्ञान को ज्ञान रूप मानकर ज्ञान में रमने का भाव फल है केवल ज्ञान का आ जाना। ज्ञान का सम्मान का फल है ज्ञान को ज्ञान रूप मानकर ज्ञान स्वभावी आत्मा में रमने का फल है केवल ज्ञान। और समय ज्ञान से अपने को ज्ञानी मानते हुए, अरे देव गुरु का, धर्मात्माओं का, गुरुजनों का, बड़े जनों का उस ज्ञान में अभिमान करने का फल है ज्ञान की हीनता। एक कन्या की कथा आती है, रूप के मद में आकर के, और उसने दिगंबर मुनिराज चालता फिरता जैन शासन, दिगंबर मुनिराज चलते फिरते समय सार, अरे जिनको समय सार कहना नहीं पड़ता, जिनका जीवन समय सार कहता है, ऐसे सर्व प्रकार से पूज्य, ऐसे योगी सर मुनि सर जंगल से आ रहे हारचरिया के लिए। अब जंगल से आ रहे हैं, तुमको खबर नहीं, जेठ माह तप रहा है, जून का महीना है, तेज गर्मी है, पसीना बेवरा बह रहा है, और बहते हुए उसी समय तेज आंधी चली है, तो सारा की सारी धूल कहाँ लग गई, शरीर से लग गई। इतना 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 मैल इस मैल के ऊपर चढ़ जाए। मल परिसय में आचार्य भगवान कहते हैं कि मुनराज ऐसा विचार करते हैं कि मल पर ही मल लगा है, मल ही मल में पड़ा है। निर्मल चिदानंद परमात्मा तो इन सब मलों से पार है ना। तो ऐसे मुनिराज को देख करके वो राजा की जो कन्या थी उसको अपने रूप का अहंकार आया, क्या जे इनके उनको, और देख करके खिड़की से थूक डाल दिया। मुनिराज तो अंतराय करके चले गए, मुड़े नहीं है, उसके पहले कोड़ फूट पड़ा। मुड़े नहीं, उसके पहले तो रूप के अहंकार का फल है कुरूप हो जाना। ज्ञान के अहंकार में है अज्ञानपना आ जाना, पूरा ज्ञान चला जाएगा। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं पंचम काल में ज्ञान घटता जाएगा। तो ज्ञान घटता जाएगा, उसका कारण क्या है? विनय घटती जाएगी, और विनय घटती जाएगी तो
ज्ञान घटता जाएगा। चंद्रगुप्त के सपनों में आता है औषधियों के रस सूख जाएंगे। क्यों? तुम्हारे अंदर का रस सूख जाएगा। भक्ति का रस, वात्सल्य का रस, अध्यात्म का रस। जिसके अंदर ये रस नहीं है उसका जीवन नीरस। कौन कौन सा? भक्ति का रस। भगवान को देखकर उमंग आए, वाह जाओ प्रभु, बाजा बज रहा हो और ढोल बज रहा हो और नाचो रे नाचो कह रहे हो, और उस समय लगी जे कोई भक्ति का रस नहीं है, तो बाजे का रस है। ये तो परमात्मा को देख करके, उनकी अंतर्मुखाकार परिणति को देख करके, ये नाचने का अर्थ क्या है? ये ज्ञान नाचने लगा, अर्थात जो परमात्मा है सो मैं हूं। उन परमात्मा को देखकर परमात्मा तत्व को वाहने लगा। भक्ति का रस, साधर्मी को देखकर उल्लास, वाह भैया वाह। ये वात्सल्य का रस, गायक वाव की बात सुनते ही रोम रोम उल्लसित हो जाए, इसका नाम अध्यात्म का रस। तेरे अंदर ये रस सूखते जा रहे तो औषधियों के भी रस सूखते जा रहे। वचनामृत जी का बोल आपने स्वाध्याय किया होगा। कुदरत तेरे, बोलो, परिणामों से जुड़ी है। कुदरत किससे जुड़ान है? 50 वर्ष पहले, 100-200 वर्ष पहले, 50-60 वर्ष पहले तो हमने भी सुना है, ऐसे कोई आतंकवादी नहीं होते थे जैसे आज होने लगे। एक बम डाल दिया और खत्म हो गया। क्यों? पहले कोई आतंकवादी थे ही नहीं। क्या कह रहे हैं? जब हम आतंकवादी बनते जा रहे छोटी जीवों के लिए, तो प्रकृति ने हमारे लिए भी आतंकवादी पैदा कर दिए। हम लेकर के तेजाब ऐसे डाल देते हैं और वे ऐसे जल जाते हैं वे जीव। और आप कहते हो पंडित जी सफाई हो गई, पूरा पुण्य साफ हो गया। लिया वो तेजाब और डाल दिया, हाँ जीव तड़फ रहा है, छटपटा रहा है, वह छटपटा रहा है और हम बोल रहे हैं सफाई हो गई। वो सफाई नहीं, जितनी पुण्य और पवित्रता थी वो सब साफ हो गया। तो जब हम छोटे छोटे जीवों के लिए क्या बन गए? आतंकवादी, तो हमारे लिए भी कोई ऐसे आतंकवादी पैदा होगा, सीधे बम डाल दिया उन्होंने ला करके। कुदरत तेरे परिणाम के साथ जुड़ी है। तेज बरसात का बादल आ रहा है काले काले और वर्षा नहीं हो रही, तो बोले पंडित जी साहब ये बादल तो खूब आते हैं और चले जाते हैं। तो हमने कहा वे कहते हैं हम कौन पे बरसे? कहा अगर तुम बरसो तो वे बरसने लगे, तुम्हारे अंदर भक्ति की बरसात होगी तो उनकी भी बरसात होने लगेगी। एक बार हम लोग पाठ कर रहे थे मेरी भावना का, पहले पढ़ रहे थे, तब तक पंडित साहब का आना हो गया और वहाँ हम लोग बाँच रहे थे, वृष्टि समय पर हुआ करे। पंडित साहब राज बैठे और बैठते ही बोले तुम समय पे पूजा में आओ चाहे मत आओ, तुम समय पे स्वाध्याय में आओ चाहे नहीं आओ, तुम समय पे निवृत्ति लो चाहे ना लो, पर वृष्टि समय पे हुआ करे। अब जब तुम बिना टाइम के काम करोगे तो वो भी क्या करेगा? बोले हैं? जब तुम कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि इतनी कर लो कि 10 घंटा और ऐसे करो कि एक घंटा समय नहीं मिल पा रहा, तो वो भी कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि। कुदरत तेरे परिणाम के साथ जुड़ी है। जो तेरा परिणाम है वही बाहर में फल देखने में आएगा। भैया किसका अभिमान कर रहा है? जाति का, कुल का कौन ठिकाना है? कौन वस्तु है जिसका तू अभिमान कर? अरे निकल के कहाँ से आया एक बार सोच लेना। विषय तो बहुत लंबा है, इतना खुलासा करें कि आगे का विषय रह जाएगा। तुम की ओर थोड़ा बढ़ता हूँ।
कौन ठिकाना कहाँ से आया है प्रभु? सुना है जब जब एक कथानक आता है, दो मित्र थे सेठ, दोनों की बड़ा प्रेम संबंध था। पहले दोनों की स्थिति एक सी थी। दोनों मित्र बोले, भाई अगर तेरे यहाँ कन्या होगी और मेरे यहाँ लड़का हुआ, तुम्हारी भाषा ही बोल जाए, तुम्हारे यहाँ लड़की हुई मेरे यहाँ लड़का हुआ तो अपन संबंध बिठाएंगे। योग से ऐसा ही हो गया और उन्होंने उस समय पक्का कर लिया। अब पक्का करते ही एक मित्र की स्थिति बहुत सामान्य रह गई और एक अरबों खरबोपति हो गया। अच्छा, कोई वचन तो दिया था, तो जैसा योग बना, बोलो भाई, बोले ठीक है हम करने तैयार हैं। उतने पंचों के बीच में बात हो गई थी, तो वो आई वहाँ से सब वो सब दे दा करके वो करके, अब वो जो भी करें सो हर एक में वो कन्या यही कहे, लड़की यही कहे, हमारे यहाँ तो जैसो तुम्हारे यहाँ ये तुम लोग ले रहे ऐसे हमारे यहाँ नौकर भोजन करते। ऐसे ऐसे बोलने वालों का क्या होता है? ऐसे तो हमारे यहाँ नौकरों के यहाँ भोजन, ऐसे जो भोजन तुम करते हो ऐसे तो हमारे यहाँ वो बासन मांजने वाले किया करते हैं। लड़के को एक दो बार सुना तो बड़ा अच्छा नहीं लगा और बोले बहुत अभिमान है, योग्य नहीं है। ऐसी बातों के कारण उसको लिवा ले गए, फिर उसको लाने का सोचा ही नहीं, छोड़ दिया, बोले रहने दो इसको। चूंकि पवित्रता थी सेठ की, बहुत दिन हो गए, वो भी अभिमान में था ना, ये नहीं आए। उसने बहुत गिराने की कोशिश करी, जितना इनका व्यापार था वो भी हटा दिया। आखिरी में इनको कछु योग से ऐसा योग बना कि उनसे भी कई गुनी संपत्ति इन्हीं ईमानदारी में आ गई। अब भाई आ गई, तब बार बार ये होने लगा, भैया कुछ करो कुछ करो। सब लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, लिवा के ला रहे। लड़का बोला कि ध्यान रखना, वो संपत्ति जो रखी थी वो प्रसिद्ध नहीं करी हो ना, अंदर अंदर थी। अगर हम लाके लेके भी आ रहे हैं, वहाँ से कोई सामग्री लेके नहीं आएंगी। हमने जितनी सामग्री जो थी उनकी वापस कर दी है। जो मैं साड़ी लेकर के जा रहा हूँ उसी को पहन के आना होगा। तो बिल्कुल सादा सिंपल सी साड़ी, वो सब गहने तुमको जहीं उतार के, शर्त तुम्हें मंजूर है? ठीक है मंजूर है। तो वो जो पहन करके आई, बड़े दुख के साथ पूरे उस सबके साथ मिलके और वहाँ पहुँची। जो कमरे के अंदर गई तो गहने वो सब रखा और देख कर बड़ी प्रसन्न हुई। तो उसने वो साड़ी तो फेंकी एक तरफ और वो जो उसके रखे थे वो सब पहन लिए। तो लड़का बोला क्यों, वो साड़ी कहाँ गई? कि ये मेरा ही तो है। हाँ तुम्हारा ही है, ये तुम्हारे घर का, तुम्हारे लिए लाए, लेकिन वो साड़ी क्या गई? अब उससे उसकी याद बदला कि नहीं नहीं उसको उठाओ रखो। जब तुमको अभिमान आए तब तुम ये विचार करना कहाँ पहन के आए थे। कुछ समझ में आए? इतनी बड़ी कहानी मुझे सुना रही थी, तो उसका सार क्या था? जब अभिमान आए कि हम कुछ हो गए, तब ये विचार करना कि पहन कर के आए थे। ऐसी लगने लगे कि हमें कुछ हो गए, तब याद करना कहां से आयो। कुछ समझ में आया? कि अक्षर के अनंतवे भाग मात्र ज्ञान रह गया था। उस दुर्दशा से दमरी में रूकन भाव बिकाया। ऐसी एक इंद्रियादिक पर्याय से निकल करके आए हैं। जब जब अभिमान में कुछ भूल जाओ तभी वस्तु के स्वरूप का विचार करने लगना। भाई विनय ऐसा गुण है जो सर्व गुणों की जननी है। अभिनय ऐसा ओ गुण है जो सर्व ओ गुणों की जननी है। अभिनय आई तो सब ओ गुण आ गए, विनय आया तो सब गुण आ गए। इसीलिए विनय भाव के आने पर नाना भांति ज्ञान सब भासे, सब ज्ञान भासने लगते हैं, अभिमान चला जाता है। हे भव्य, अपने मर्यादित स्वरूप में आओ और ये पर का अहमपना छोड़ो। उत्तम मार्दव हमारे जीवन का अंग बन जाए। कथा
जैन पुराणों के मंगल में गाता गाते हैं, सती पदम श्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। भैया हमें भक्ति नहीं कराना, कथा सुनाना है। एक धर्म में डेढ़ बच्चों को बहुत देर हो गई ना बैठे बैठे, तो उन्होंने कही अब तो अवसर मिलो हमें बजा। एक धर्म में डेढ़ शील परायण सती की कथा लेने जा रहे हैं। बहुत ही पावनता की कथा है भाई। सब छोड़ दे तुझे तो भी धर्म नहीं तजना, प्रसन्नता का कारक के धर्म हृदय माई रखना। धर्म को छोड़े सुख शांति कहीं न पाते हैं। सती पदम श्री की मंगल कथा सुनाते हैं। अरे अंग देश भव्य कथा ये शिक्षा दे रही है कि सब छोड़ दें तो छोड़ दें, परंतु तू धर्म को नहीं छोड़ना। सबको छोड़ा जा सकता है, किसी के लिए धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। जिनने प्राणों की कीमत पे भी धर्म को नहीं छोड़ा, ऐसी पुराण में गुप्त सती पद्मश्री की कथा ले रहा हूं। अंग देश चंपापुरी नगर धात्री बाहन प्रराज्य करे, पद्मावती उसकी महारानी हृदय में शील धरे। वृषभदास सृष्टि का वास उसी नगर में दिखाते हैं। सती पदम श्री की मंगल। अंग देश में चंपापुर नाम का नगर था। कौन सा? तुम कह रहे थे, हमने कहा 2-3 नगरी हमारी ऐसी प्रसिद्ध है। चंपापुर नगरी। चंपापुर को याद करते ही सबसे पहले कौन की याद आती है बताओ? हाँ बहुत अच्छा, बोलो देवादि देवास पूज्य भगवान की। उसी नगरी में पद्मा धात्री वाहन राजा रहते थे। उनकी पद्मावती नाम की महारानी थी। उसी नगर में परद्रव्य प्रभावों से न्यारे भगवान आत्मा की रुचि के साथ भी देव सद्गुरु के प्रति अनन्य भक्ति में बरतने वाले सेठ वृषभदास निवास करते थे। उन वृषभदास सेठ के महारानी का नाम था पद्मावती। क्या? ऐसे मत बैठ के सुना करो, कल से पेन कॉपी रखो। हाँ सब बच्चे। क्या नाम था? पद्मावती महारानी उनकी थी। उनके वृषभदास सेठ और पद्मावती रानी, उनके घर एक कन्या का जन्म भयो सुखकार। पद्म श्रीधर नाम सृष्टि हर से अभिकार। तू तो भगवान आत्मा अंतर में परिचय देते हैं। पद्म श्री सती की मंगल कथा सुनाते हैं। माता पिता ने उस कन्या का नाम पद्मश्री रखा।
धर्मात्मा सेठ वृषभदास, धर्मपरायण सेठानी पद्मावती, दोनों ही ज्ञानी धर्मात्मा थे। तो संस्कार ये दे रहे थे कि बेटा जगत के परिचय का ना के लिए तेरा नाम पद्म श्री रखा है, परंतु तू तो ज्ञाता द्रव्य है, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। हे भव्य, अपने नाम को कभी मत भूलना। एक नाम लौकिक माँ ने दिया है, एक नाम अलौकिक माँ ने दिया है, दिया है अर्थात बताया है, रखा नहीं है, रखा रखाया था। उस रखे नाम को ही तेरे लिए दोहराया है कि तू तो ज्ञायक भाव है, परम पारनामिक भाव है, कारण परमात्मा है, भगवान आत्मा है, पूर्णानंद की खान है। ऐसा नाम देने वाली मैया का नाम बता। हाँ, क्या नाम है भैया? जिनवाणी माँ। और जिनवाणी माँ ने ज्ञायक बताया है, जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, दरसाती माँ को अपनो ज्ञाता। मंगलकारी ज्ञायक की लोरी ओ सुनाती जिनवाणी माँ मोरी, अतीन्द्रिय आनंद अमृत पिलाती, मेरे जीवन का संचार करती। माँ है अलौकिक की तत्व, अलौकिक नहीं जीऊंगा अब बन के लौकिक। जिनवाणी कैसी माँ है? एक बार यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत लाइटें जलती हैं, जहाँ में जीव जंतु दिखाई देते हैं हम पूरा बंद करा देते हैं लाइटें, थोड़ा सा रह जाता है एक आध बल्ब जलता छोटा मोटा। तो रात्रि का काल था और कथा लेते हैं, अभी लोरी का नंबर आ ही रहा है, लोरियाँ सुनाने लगते हैं। तो लोग, हमने कहा सो मत जाना, तो कोई एक बाहर आके बसादर में बोले कि पंडित जी एक तो रात्रि को काल रहता है, पूरे दिन के थके रहते हैं, आप लाइट और बंद करा देते हो, और तीसरे नंबर लोरी सुनाते हो, तो नींद तो आएगी। तो हमने कहा सुनो, ये लोरी वो वाली है जिनमें सोया नहीं जाता, ये लोरी तो जगाने वाली है। सदा सुलाती दुनिया की माँ, ये माँ हमें जगाती है। लौकिक माता लोरी सुना करके सुलाती है, और जिनवाणी माँ लोरी सुना करके जगाती है। लौकिक माँ जन्म देती है और जिनवाणी माँ जन्म मरण से को छुड़ाती हैं। लौकिक माँ गाजे बाजे बजाकर भोगों में फंसाती है, और जिनवाणी माँ वैराग्य भावना रूपी 12 भावना रूपी बाजे बजाकर भोगों से निकालती है। ऐसी अलौकिकी जिनवाणी है, जिसने जिनवाणी को एक बार माँ कहा उसको दूजी माता बनाना पड़ता। हे बेटा, हमने तेरा नाम पद्म श्री रखा, परंतु माता जिनवाणी की आज्ञा मानना। तू तो भगवान आत्मा है, अंतर में परिचय देते हैं। हे बिटिया ऐसे नाम को, जो पद्म श्री नाम रखा है, निज नाम, ए बिटिया ऐसे नाम में निज नाम न भूलाना।
संसार कनासन हारा ज्ञाता और माई बाना। तू शुद्ध बुद्ध भगवान है, एक कर जगाते हैं। सती पदम तेरी की मंगल, सुनो जी मंगल। हे बेटा, इस नाम में तो क्या नहीं भूलना, कहीं अपना मूल नाम मत भूल जाना। अर्थात ये तेरा वास्तव में नाम नहीं है, तू तो ज्ञाता दृष्टा चैतन्य परमात्मा है। और क्या लोरी सुनाती थी वो माता, सम्यक दर्शन नारी भव का त्याग करेगी। सम्यक दर्शन कब नारी भव का त्याग करेगी। संयम की तरणी भव जल कब पार करेगी। मेरी बेटिया रानी, मेरी बेटिया रानी, बनना निज ध्यानी। क्या बोले? ये तुम्हें सुनाना है, हमें थोड़ी सुनाना है, तो याद कर लो क्या उसका। मेरी बेटिया रानी, बनना निज ध्यानी। भव वन में भटकते कालानंत बिताया। सो दातम के अनुभव बिन ले सो के ना पाया। स्वानुभव से भव भ्रमणा का कभी अंत करेगी। कौन सुना रहा है जल्दी बताओ? अरे ना, जनवाणी में नहीं सुना रही, कहानी में तो उनकी माँ क्या नाम था? अरे वाह, पद्मावती। किसको सुना रही हैं? पद्मश्री को। देव गुरु के श्रद्धारक तत्व को बाना। सुपर वेद विज्ञान पूर्वक आत्म को ध्याना। श्रूपाचरण में पावन समकित कब प्राप्त करेगी। संयम की तरणी ले कब बाबू जल पार करेगी। मेरी बिटिया रानी, बनना निज ध्यानी। आँखों का भूषण जिन दर्शन, बेटा आँखों का आभूषण धारण करना, क्या? जिन दर्शन। कर्णों का प्रभु वाणी, हाथों का भूषण पात्र दान अरु सेवा सुखदानी। आँखों का आभूषण है जिनेंद्र भगवान का, और कर्णों का आभूषण है जिनवाणी, और बोलो हाथों का आभूषण है पात्रदान, और जिन सेवा साधर्मियों की सेवा। पैरों को तीरथ बंधन सो तू सुन सफल करेगी। संयम की तरणी पाकब भव जल पार करेगी। मेरी बिटिया रानी, बनना निज ध्यान। देखो भाई, आँख मिली है पुण्य के उदय से, और जनराज स्वामी के दर्शन मिलते हैं महापुण्य के उदय से। कान मिले हैं, ए बच्चों, कान मिले हैं कैसे? पुण्य के उदय से। और जिनवाणी सुनने को मिली पुरुष प्रधानता से बोल रहे हैं। हाथ मिले पुण्य के उदय से, और जिनेंद्र चरणों का स्पर्शन मिला, और आँख मिली है पुण्य के उदय से, और मोबाइल देखने को मिल गया।
महा पाप के उदय से, हैं? पाप के उदय से नहीं, पाप के परिणाम से। समझ में? देख रहा है वो क्या है। और ध्यान रखना, पुण्य की सामग्री पुण्य में लगाओगे तो बढ़ेगी, और पुण्य की सामग्री को पाप में लगाओगे तो मिट जाएगी। जो जहाँ की है वहाँ की लगाओ। अरे पुण्य की सामग्री वीतरागी देवक गुरु के लिए समर्पित करो, और अपनी ज्ञान की सामग्री ज्ञायक भाव को समर्पित करो। अपना उपयोग अपने लिए और पुण्य की सामग्री देव गुरु के लिए। तो और सुनो, अब आंख मिली पुण्य के उदय से, जिनराय स्वामी के दर्शन मिले महापुण्य के उदय से, और चैतन्य के दर्शन मिले। अब बताओ, चैतन्य के दर्शन मिले बोले महापुण्य के उदय से। एक बार तो कोई भाई बोलता है महापुण्य के उदय के ना, चैतन्य के जब दर्शन मिले तो पुण्य और पाप दोनों से पार महापुरुषार्थ जो जगता है, उस महापुरुषार्थ के योग से चिदानंद प्रभु के दर्शन होते हैं। ऐसे मांगलिक अद्भुत संस्कार माता ने दिए, और माता की लोरी में गोदी में पलती हुई वह कन्या बड़ी हो गई, 6-8 साल की लगभग, तब गणनी माता जी के निकट अध्ययन को चली गई। कौन? गणनी माता जी कहलाती हैं आरिका माता। तो उनके पास में पहले राजाओं की कन्याएं पढ़ा करती थीं, लौकिक अलौकिक। तो माता जी के निकट जा कर के लौकिक और अलौकिक वहाँ उस प्रकार की बहनें रहती थीं, सब रहते थे, तो वो उनको वह प्रकार का ज्ञान कराती थीं, और अलौकिक विद्याएं माता जी वगैरह पढ़ाती थीं। जो आरिका माता जी होती हैं वो ज्ञान दान देती थीं। ऐसा करते हुए, और उसके बाद में ये मनोरमा का भी आता है, मैना सुंदरी का भी पुराण में ऐसा आया। मुनराज के पास में जब वो गई कि मुनराज के पास राजा लेके गए कि महाराज आप इसको विद्या दान दो, तो महाराज बोले कि नहीं, ये आरिका है ना, वहाँ इनको लेकर के जाओ। तो सामान्य कथन में ऐसा ही कहते हैं कि मुनराज के पास चली गई थी कि 2 गुरु थे, एक शैव गुरु एक जिन गुरु। तो जिन गुरु के पास जब वो लेकर गई, पुराण में, मूल पुराण में, कोई परिवर्तन वाला कथा नहीं, उसी मूल पुराण में मैंने देखा, तो वो मुनराज बोले इनको आरिका के पास ले जाना। तो आरिका माता जी के निकट जा कर के उनका अध्ययन हुआ है। कौन? क्या? जो आपके पास प्रसिद्ध पुराण है मैना सुंदरी का, वो आरिका जी के पास सीख करके आई थी कि जो कुछ होता है वो कर्मोदय अनुसार होता है, क्रमबद्ध से होता है, कोई करता धरता नहीं है। हे पिताजी, आपका उपकार है, ये बात सत्य है, परंतु वस्तु स्वरूप ये है कि आप उसके करता धरता नहीं हो। कि वो पिता कहे कि तू मुझे ही करता मान, कि आप करता हो, ये सिद्धांत के विरुद्ध है, भगवान की वाणी के विरुद्ध है, मैं ये नहीं स्वीकार करती हूँ। बड़े विनय के शब्द हैं, वहाँ ये ध्यान रखना, बड़े विनय के। हे पिताश्री, आपका उपकार है, सोपकार हम चुका नहीं सकते, परंतु वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, वस्तु का जो स्वरूप है वो कोई अलग है। तो माता जी के चरणों में गई, वहाँ अलौकिक की विद्या सीखी, और उसके बाद में सकल विद्याओं में जब परांगत हुई, तब माता जी बोली, क्या बोली हैं? परे वेद ज्ञान विन सर्वे विद्या निसार दिखाते हैं, सती पदम श्री की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। बेटा, तुमने बाहर की विद्याएं तो ज्ञान प्राप्त कर ली, पर वेद ज्ञान की कला के बिना, वेद विज्ञान की विद्या के बिना ये ज्ञान तुम्हारा अभी अधूरा ही है। माता जी, वो कला आप मुझको बताइए। तब माता जी ने कहा, वेद विज्ञान की मंगल महिमा
पूज्य गणनी जी बतलाए, सुनकर पदम श्री का आओ रोम रोम उलसाए। तू शरीर नहीं है, तू कर्म नहीं है, तू रागादि भाव नहीं है, पुण्य पाप के भावों से न्यारा जो ज्ञाता तत्व है वो तू है। ऐसी कोई महिमा कौन बता रहा था, जल्दी बताओ। हाँ मैं पूछूंगा कहानी। माता जी किसको बता रही थी? हाँ अपन को तो कुछ नहीं बता रही ना, नहीं अपन को नहीं बता रही, अपन को तो यही कह रही है बेटा तुम तो शरीर ही हो। वो पद्मश्री को बता रही थी क्या, तो पद्मश्री को ही सम्यक दर्शन होगा और वो ही मुक्ति हो जाएगी उनकी। अपन तो यही की यही कहानी सुन के जाओ। अरे पद्मश्री के साथ में हमको सम्यक लेना है कि नहीं लेना? तो माता जी क्या बता रही, वही तो समस्या है। जब मैं ये सुनाने लगता हूँ, एक बच्चा मेरे पास में आया, ये तो अपने विद्यालय के कि पंडित जी आप कथा लेते हो कि हाँ, तो आप कथा सुनाओगे? हाँ, वही ईमानदारी से सुनाओगे कि नहीं? ये ईमानदारी क्या होती है? क्या आप बोले कथा सुनाते हो, इतनी बड़ी बड़ी बीच बीच के प्रवचन कर देते हो, हमें तो कछु समझ में ही नहीं आता है। मैंने कहा बेटा इसी में ईमानदारी है कि बतासे के भीतर दवा रख दो। ये प्रथमान योग का अच्छा सा बतासा हमको मिल गया है, इसके अंदर हम गुरुदेव श्री वाली दवा रख देते। हाँ, जब तुमको सीधा सीधा नहीं बैठ रहा था तो हमने सोचा इसको रखे कैसे हैं, इसको रखने का उपाय, और सच बोले इसको जीने का उपाय, द्रव्यान योग को कैसे जिया जाता है, ये तो अभी मेरी भूमिका चल रही है इस कथा की। जब इन पर उपसर्ग होंगे आगे जा करके तब ये तत्व इनका सहारा बनेगा। तो माता जी वो कला सिखा रही हैं जिस कला पर ये सती बनी है, और इस सती का आपको जीवन भी पता नहीं है, बहुत सोना अगर नहीं सुनाया तो। हाँ अगर आपने यहीं से सुनाओ तो सुनाओ, नहीं बहुत सी सतियों की तो जीवन ही पता नहीं है आपको। इसलिए मैं वो सती निकाल कर बैठा हूँ जो संभवतः बहुत से लोगों ने सुनी नहीं है। सुनकर पदम श्री का, जैसी गायक कहे तो रोम रोम उल्लसित हो जा, हाथ जुड़ गए उनके, और वाह माता जी और सुनाओ, वाह बहुत विशुद्धि बन रही, बहुत आनंद आ रहा है। तब क्या, परयावी इति श्री ना लखना गुरु चेताते हैं। आत्मा सुनते पंडित जी ऐसा उल्लास आता है, ऐसा अद्भुतता लगती है, कुछ पूछो मती। सो गुरु महाराज बोले इस उल्लास में भी अटक मत जाना। हाँ तो क्या करना, स्वात्म विचारों से रोमांच हुआ पर अटकी बोना। माता जी बोली शरीर नहीं हो, कर्म नहीं हो, पुण्य पाप के परिणाम भी तुम नहीं हो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हो, ज्ञानमय हो, दर्शनमय हो, सुखमय हो, प्रभुतामय हो, शुद्ध चिद्रूपो हम, एको हम, बुद्धो हम। रोम रोम उल्लसित होने लगा। सती पहुंच गई चिदानंद के निकट, और उसी समय चिन्ह वहां से पार हो गई द्रव्य गुण पर्याय से। चिन्ह मात्र पर दृष्टि टिकाई, उसने हरि सुखदाई। चिन्ह मात्र को भाते भाते, कहाँ से कहानी शुरू हुई बोलो? स्वानुभव की कहानी पद्म श्री की कहाँ शुरू हुई? शरीर से हटी, उदय से हटी, पुण्य पाप के भावों से हटी, पर का विचार खत्म हुआ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। फिर स्वात्म विचार आया, एको हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। ऐसा विचार धारा करते करते चिदानंद द्रव भासने लगा। चिन्ह मात्र पर टिक गई, उस चिन्ह मात्र को भाते 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 भाते
विशुद्धि लब्धि प्रायोग लब्धि से पार करण लब्धि में पहुंची है, और करण लब्धि में जो तत्व था उसमें तद्रूप होकर के परिणत हुई। चिन्ह मात्र को भाते भाते तद्रूप। इधर माता जी बता रही हूँ, माता जी स्वरूप में चली गई और पद्म श्री भी स्वरूप में चली गई। तद्रूप हुई दिखाते हैं सती पदम, कथा सुनाते हैं सुनो जी। हाँ, राम राम उल्लसित हो गया, तृप्त तृप्त हो गया जीवन चिदानंद के दर्शन करते हुए हैं। शुद्धात्मा हो गया काम। कौन सा? पहला सदस्वरूप के श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन। शुद्धात्मा अनुभवी में आयो, बोलो। धन्य घड़ी सुको कार्य रे, धन्य घड़ी सुको कार्य रे, मुक्ति द्वार खोलो, द्वार खोलो, समय किते मिलो, हुआ धन्य सफल अवतार रे, मुक्ति द्वार खोलो। हुआ कैसे? देवी गुरु की श्रद्धा आई, बोलो। तत्व की शोभे भावना बाई, सुपर वेद विज्ञान साहित्य हुआ, आत्म दरस अविकार रे, मुक्ति द्वार खोलो, द्वार खोलो, आज समकित मेलो, हुआ सफल जन्म अवतार रे, मुक्ति द्वार। चारित्र की ओर लगनी लग गई, जैसे सम्मत दर्शन हुआ, क्या लग गई? मुनि मोदायरे दे में बस हो गई। क्या हो गया? आप तो छटपटाहट लग गई। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बाद में एक अपूर्व आनंद भी होता है, तो एक छटपटाहट भी आ जाती है। काय की छटपटाहट? चारित्र धारण करने की, स्वरूप में रमने की। निर्जन वन में जाके बसू में, भावे यही अविकार रे, मुक्ति द्वार। और क्या हो गया उसके बाद में? भोग रोग समय लागनो लागे। जो भोग थे वो कैसे लगने लगे? रोग के समान। निज आनंद सन्मुख सब फीके लागे, सहज वैराग्य प्रगटो सुख कर, मंगलमयी अविकार रे, मुक्ति द्वार खोलो। आप प्रकार से माता जी के चरणार बिंद में सम्यक दर्शन लेकर के फिर उसके बाद में वै सती प्राप्त कर विद्याएं निज तात गृह, गुणवान दे के मात पिता हर से हैं और माई। शील का गुण सम्यक्त किसे विभूतित, परम आनंदमयी, बड़े शांत परिणाम देख करके अपनी बेटी को माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। 8 साल की बेटी 16 साल में आई। हाँ, कितने वर्ष रही हैं वो? 8 वर्ष 10 वर्ष माता जी के चरणों। मोबाइल नहीं चलते थे तो फ़ोन पे बात कर लें, सप्ताह में तो करा दिया करो। हाँ, तो हमारे विद्यार्थी छूट ही कर दी, नहीं तो सप्ताह में 15 दिन में तो कराओ, कचू कराओ नहीं, कोई पत्र नहीं, सीधा होता था। हाँ, आज के बच्चों तो भाई तो बहुत हो जाते। पहले तो गुरुकुल ऐसे थे, कैसे
कि गए उसके बाद आना नहीं है। कुलभूषण दुष्भूषण को यही पता नहीं था कि हमारी बहन है। कथा है आपको ज्ञान में, सोचो। तो उसके बाद में जब अपनी बेटी को योग्य देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। एक दिवस का समय था कि भाई कन्या पद्मश्री, एक दिवस जिन मंदिर दर्शन करते दिखाते हैं, भगवान के दर्शन को कही हैं और परमात्मा के दर्शन करते हुए परमात्मा तत्व को भा रही हैं। जिन रूप को लक चिद्रूप को लकती अंतरमाई, आत्म सौंदर्य न्यार रही थी प्रतिमा सन्मुख भाई। क्या कर रही थी? आत्मा का सौंदर्य देख रही थी। भगवान आत्मा कितना सुंदर है, मैं कितना सुंदर हूं, ये जिन रूप दिखाता है। जिन बिंब के सन्मुख चिदबिंब देखते हैं ज्ञानी, जिन रूप को देखकर चिद्रूप देखते हैं। अरे जगत में दो ही रूप देखने लायक हैं, अंतर में जिन रूप और बाहर में, उल्टा बोल गए हम, अंतर में चिद्रूप और बाहर में जिन रूप। दो ही रूप सुंदर हैं। कौन कौन से? जिन रूप और अंदर में बड़े प्रसन्न हो करके देख रही थी। फिर ध्यान में भगवान को दर्शन करते करते इतनी विशुद्धि बनी कि बैठ गई। संस्कारी तो सम्यक्तवान थी। फिर ध्यान में प्रतिमावत अचल हुई दिखाते हैं, सती पदम श्री की मंगल जिन रूप ही। भगवान के दर्शन कर रही थी तो क्या अंदर भाव चल रहा था? जिन रूप ही इतना सुंदर है, जिन रूप ही इतना सुंदर है, चिद्रूप तो फिर कैसा होगा। जब फोटो अच्छो है तो लड़का कैसे हो? क्या कुछ समझ में आई? अब गाँव की भाषा बोल गए हैं। जब फोटो ही इतना अच्छा है तो वो लड़का है ऐसे ही। जिन रूप ही इतना सुंदर है, चिद्रूप तो फिर कैसा होगा। जिन दर्शन कर जाने लिया, क्या जान लिया? अद्भुत से भी अद्भुत होगा। जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीरा, जब ये अनंत तुष्ट है, सुंदर है, तो सहज चतुष्ट कैसा होगा। जिसमें से निकला है सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज शौक और सहज वीर। मैं जो सहज चतुष्टय का धनी परमात्मा तत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा होगा है? जिन दर्शन कर जाने लिया, अद्भुत से भी अद्भुत होगा। उसी समय आनंद आनंद की कथा चल रही थी। ये आनंद आनंद की कथा कि माता ने बचपन में आनंददारी लोरी सुनाई। माता जी के चरणों में आनंददायी सम्यक्त लेके आई, पर उपसर्ग और परिसय सैनिक की शक्ति भी लेके आई थी। उसी समय, जिस समय वो भगवान के दर्शन करके अचल बैठी थी, उसी समय एक उपद्रव हुआ। कथा मोड़ की ओर लेती है। अभी तक तो कथा बड़ी सरस चल रही थी। बुद्धदास सृष्टि बुद्ध संग भाई, भ्रमण को आया कामदेव नामक मित्र के संग भाई।
कोतूहल बस जिन मंदिर में प्रवेश दिखाते हैं, सावधान रहा करो को नाराय किस निगाह वाला व्यक्ति है। एक बौद्ध धर्मी था उसी नगरी में, उसका नाम था बुद्धदास, उसके बेटे का नाम था बुद्ध संघ। और भाई घूमता घूमता मंदिर के सामने से निकला, उसका मित्र था कामदेव। जो कौन सा मंदिर है? वो जैन मंदिर। चलो देख यहाँ। देखने के लिए चला गया और चला गया। जो ऐसे भावों से आए वो पाप मात्र करते भाई, मंदिर में भी वैष्णव में बर्तन करते वो दुखदाई। जैसे बाप भावों से आते हैं, यहाँ भी हमारे भाई लोगों ने अपनी संस्था ने बहुत अच्छे नियम बना रखे। हाँ, नहीं तो भाई यहाँ करके गार्डन वार्डन में बैठ जाएं और बैठे यहाँ फोटो खिंचाने लगे, कुछ भी कुछ करने लगे। मात्र वैष्णव का प्रवर्तन होता है। देख भगवान को तो क्या देखा, किसको देखने लगे? कोई बैठा था, कहानी भूले गया। पद्म श्री ध्यान में बैठी, देख पद्म श्री को वो पापे मोहित हुआ दिखाते हैं। मोहित हो गया और उसको देखने लगा, और जैसे ही देखा अपने मित्र से कहने लगा है, बुद्ध धर्मी है, सती परमात्मा के चरणों में बैठी हुई है, परमात्मा के चरणों में परमात्मा स्वभाव को बा रही है, लेकिन सामने उपसर्ग आकर के खड़ा हो गया है और मित्र से पूछ करके मोहित हो गया है और मित्र से परिचय पूछने लगा है। तो मित्र क्या बोला और भाई अब क्या उपद्रव करने वाला है, ये कथा कैसे उपसर्ग की ओर बढ़ेगी, कैसे सती भीषण उपसर्गों में जिन धर्म नहीं छोड़ेंगी, कैसी कैसी विपदा आएगी। एक कथा का अगला जो है क्या उपद्रव होने वाला है, उस उपद्रव के लिए सरल धर्म के साथ सरल बन के आना, और इनकी कथा का अगला क्या उपसर्ग आ रहा है और कैसे सम्यक्त के बल पर धैर्य धारण करेंगी, भाई आगे लेंगे। सती पदम सिरे की मंगल कथा।